हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम में बहुत पॉपुलर थे और क्यों पॉपुलर थे ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आज डिजिटल दौर है, हर किसी को कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप जैसे बच्चों के लिए ये एक रोल मॉडल हो सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 के टाइम में आपको पता है कम्युनिकेशन इतना तेज़ नहीं था जितना आज है, और आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम में पूरी दुनिया में लड़ाई का माहौल था और पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो कुछ ग्रुप्स में बटे हुए थे, जिसमें एक मेजर कंट्री थी जर्मनी, जो हिटलर के इशारों पे चल रही थी और उसकी सेना हिटलर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती थी। बट आप एक सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करो कि उस दौर में जहाँ पे कम्युनिकेशन इतने तेज़ नहीं थे, कम्युनिकेशन के इतने सिस्टम नहीं थे, अगर उसके कई सारे फ्रंट पे सैनिक वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको कमांड देना है कि वहाँ पे हमला होगा, कैसे देंगे? तो सब कोई एक इनक्रिप्टेड मैसेज के थ्रू मैसेज जाया करता था। तो जर्मनी ने एक इनिग्मा नाम का एक मशीन बनाया था, जिसमें आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 150 मिलियन टोटल पॉसिबल थे। इस मशीन के थ्रू वो अपना जो उनका मैसेज होता था वो रेडियो वेव्स के थ्रू वो फ्लो करते थे और ये सबके पास जाता था, ब्रिटिश के पास, जर्मन के पास। बट इसे डिकोड कर पाने की जो टेक्निक थी वो सिर्फ जर्मनी के पास थी और उनके सोल्जर्स को ये मैसेज मिलता था, वो इसे डिकोड करते थे और फिर अपने इंस्ट्रक्शन को बहुत 100% एक्यूरेसी से फॉलो करते थे। और ब्रिटिश इसके अगेंस्ट काम करने में लगी थी कि कैसे मैं इसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं ब्रेक करूं और मैं भी समझ पाऊं ताकि हम लोग को रोक पाऊं। तो ब्रिटिश इस पर बहुत काम कर रही थी और वर्ल्ड वार 2 में के दौरान इनिग्मा के थ्रू मैसेज दिए जाते थे जर्मन सेना को और वो ब्रिटिश सेना पे वो हमला करती थी उसी मैसेज के बेसिस पर। तो उस दौरान दुनिया के कई सारे बड़े लोग इस पे काम कर रहे थे और आप सोच सकते हो इनिग्मा 150 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे बना हुआ था। तो कई लोग हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर रहे थे, बट एलन ट्यूरिंग का कहना था कि ये जो कोडिंग है वो एक मशीन के थ्रू हो रही है, तो इसको डिकोड करने के लिए भी एक मशीन चाहिए। तो उन्होंने बहुत पैसे लगाया, बहुत मेहनत लगाई, बहुत समय लगाया और खुद के और अपनी टीम की मेहनत के थ्रू उन्होंने फाइनली एक ऐसा मशीन बनाया जिसके थ्रू उन्होंने इनिग्मा के मैसेज को डिकोड करना स्टार्ट कर दिया। और सोचो कितनी बड़ी चीज़ होगी, उन्होंने अकेले अपने देश को उस बड़े हमले से बचाया ही नहीं बल्कि जीत भी दिलाया वर्ल्ड वार 2 में। और कहा भी जाता है कि इस इंसान ने अकेले नाजी को हराया, नाजी मतलब जर्मन सेना को। बट एक चीज़ और है, सपोज आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, कितनी बड़ी मज़ेदार बात है। सपोज आपने अपने दुश्मन के मैसेज को डिकोड कर लिया और उसमें 10 जगहों पे हमले की बात लिखी गई है, तो क्या 10 के 10 हमले को आप बचा लोगे? आप खुद को सेव कर लोगे? अगर ऐसा करोगे तो दुश्मन को शक हो जाएगा और वो मैसेज के बिहेवियर को बदल देगा या कुछ दूसरा मैसेज मेथड इस्तेमाल करना लगेगा। तो उस वक्त इन्होंने स्टैक के बेसिस पर मैनेजमेंट के तरीकों का भी इजाद किया, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। जैसे अगर 10 जगहों पे हमला होना है तो हम अपने मेजर जहाँ पे लॉस हो सकता है सिर्फ उसको बचाएंगे और कुछ जगहों पे हमला होने देंगे ताकि जर्मन को ये कन्फ्यूजन रहे कि हमें नहीं पता चला है। अगर आप 10 के 10 जगह को आप बचा लोगे तो दुश्मन को शक हो जाएगा कि उन्होंने शायद मेरे मैसेज को डिकोड कर लिया है। तो एलन ट्यूरिंग ना ही सिर्फ एक मैथमेटिक्स के थ्रू एक मशीन बनाया, अपने ब्रेन के थ्रू एक मशीन बनाया जिसके थ्रू अपने देश को जीत दिलाई, बल्कि इन्होंने कई सारे मैनेजमेंट टेक्निक भी उस ज़माने में डेवलप किए। और इनके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो एक बड़ी प्यारी मूवी है द इमिटेशन गेम, आप इसे देख सकते हैं। और आपको इसे देखने के बाद या इनके बारे में जानने के बाद आप इनको और जानना चाहते हैं, इनके बारे में बहुत सारी लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरी इनके बारे में ये जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह की अगर आपको स्टोरी चाहिए और आपको इंटरेस्टेड है जो कि साइंस में आपको और मोटिवेट करे, तो मुझे आप टेलीग्राम और इंस्टा आईडी केमट्रोन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी। बाय।